हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में जिसमें हम लोग सीरीज अपनी को कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर लाइट की बात करेंगे। जो आपका चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स के हिसाब से, चैप्टर लाइट 20 एमसीक्यूज क्लास 10 साइंस के। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने एमसीक्यूज। रूल्स वही पुराने वाले। हिंदी मीडियम के बच्चे अपने स्कोर के साथ में बी टाइप करें और इंग्लिश मीडियम के बच्चे अपने स्कोर के साथ में ए टाइप करें। तो शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश की गति होती है ऑप्शन नंबर, बताइए, ए, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच मिरर इज यूज इन व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर, वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की। द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ अ लेंस इज, कंफ्यूज मत होना, पावर ऑफ अ लेंस की बात की जा रही है। जब वहां पर पावर की बात की जाती है तो आंसर आता है वॉट, और यहां पर क्या आंसर आएगा? डायोप्टर। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? डायोप्टर होती है। अगर हम इसके फार्मूले की बात करेंगे तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f, जहां पर f किस में होता है बेटा? मीटर में। आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की। विच लेंस इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग लेंस, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? लेंस दो प्रकार के होते हैं, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। हिंदी मीडियम वालों के लिए अभिसारी और अपसारी। अगर ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स, और ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। अब देखो ध्यान से, अगर हम पैरेलल रेस ऑफ लाइट लेकर के आते हैं तो ये पैरेलल रेस ऑफ लाइट इसके फोकस पर कन्वर्ज हो जाती हैं, तो इसको हम कहेंगे कन्वर्जिंग लेंस। और यहां पर अगर पैरेलल रेस ऑफ लाइट आ रही हैं तो ये क्या हो जाएंगी? या फैल जाती हैं, जिसको हम कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? कन्वर्जिंग लेंस कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। बात करते हैं एसआई यूनिट ऑफ फोकल लेंथ। देखो बेटा, फोकल लेंथ है ना, तो लेंथ मीटर में भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकती है और मिलीमीटर में भी हो सकती है। डायोप्टर पावर का है तो ये तो होगा नहीं। अब ये तीन में से कोई भी आंसर हो सकता है, आप लोगों को लगाना है और हम आपको बताते हैं। एक्चुअल में एसआई यूनिट की बात कर रहा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं तारों के टिमटिमाने का कारण। आपने देखा होगा, अगर आपने हमारी अभी तक ह्यूमन आई की सीरीज नहीं देखी है, ह्यूमन आई चैप्टर के 20 एमसीक्यूज को नहीं देखे हैं, तो उनको जाकर के देख लीजिए। उनमें भी हमने ये क्वेश्चन आया था, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, जिसका आंसर बताया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, यानी कि रिफ्रैक्शन की वजह से तारों का टिमटिमाना हमको दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर लाइट का बेंड हो जाना, मुड़ जाना, ये कौन सी घटना है? कौन सा फिनोमिना है? तो ये है रिफ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसा इमेज बनाता है? तो ये हमेशा बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट, आभासी और सीधी। अगर इमेज रियल है तो हमेशा इन्वर्टेड होगी, और अगर वर्चुअल है तो हमेशा इरेक्ट होगी। जो आपका कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में आपकी रियल इमेज भी बनती है और वर्चुअल इमेज भी बनती है, लेकिन जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। प्रिज्म में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित करता है? यही सेम क्वेश्चन ह्यूमन आई में भी था। ह्यूमन आई वाले चैप्टर में भी एक क्वेश्चन आया था कि प्रिज्म में कौन सा रंग सबसे अधिक विचलित करता है। तो हमने उसमें प्रिज्म बना करके अच्छे से बताया हुआ है, आप उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। वह यहां पर आंसर हो जाएगा, सबसे कम विचलन होता है रेड में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अवतल दर्पण के फोकस पर बनी छवि होती है। अगर हम कोई एक अवतल दर्पण लें, ये हमारा अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण में ये पोल हो जाएगा, यहां पर ये फोकस हो जाएगा और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन कह रहा है कि इमेज फॉर्म्ड एट फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। अगर फोकस पर इमेज रखी है, एक पैरेलल रे होगी जो आपकी फोकस से जाएगी, दूसरी कॉनकेव सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, जो इसी पाथ पर वापस लौट आएगी, और ये दोनों कैसी जाएंगी? पैरेलल। तो ये कहां पे मिलेंगी जाकर के? इनफाइनाइट पर। तो इमेज कैसी बनेगी? हाईली इनलार्ज्ड बनेगी। कैसी बनेगी? हाईली इनलार्ज्ड। एक मिनट, ये रियल और इन्वर्टेड भी होगी और हाईली इनलार्ज्ड भी होगी।
तो इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अवतल दर्पण के फोकस पर जब छवि बनी होती है तो वो रियल होती है, इन्वर्टेड होती है और बहुत बड़ी होती है। तो इसका ऑप्शन ए भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर सिद्धांत करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? डेंटिस्ट यूज विच मिरर? डेंटिस्ट किस मिरर का यूज करते हैं? तो डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का। इसके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। लेंस यूज टू करेक्ट द मायोपिया। फिर दोबारा अगर आप हमारी ह्यूमन आई वाली सीरीज को देखेंगे तो उसमें यह क्वेश्चन आया था कि निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आ जाएगा कॉनकेव लेंस। मायोपिया को दूर करने के लिए कॉनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं। आगे बात करेंगे ऋणात्मक फोकल लंबाई वाला लेंस कौन सा होता है? आप जानते हैं कि हमारे पास दो प्रकार के लेंस हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी पॉजिटिव होती है और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी निगेटिव होती है। ऋणात्मक वाला कौन हो जाएगा? कॉनकेव लेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पूल अपीयर्स सैलो ड्यू टू। तालाब का कम गहरा लगता है क्योंकि कौन सा काम हो सकता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन या स्कैटरिंग। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। जो प्लेन मिरर होता है उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी? ये क्वेश्चन आपका अभी लास्ट यूपी बोर्ड में आया था और अभी जो हमने पेपर बनाया था उसमें भी हमने ये क्वेश्चन दिया था कि समतल दर्पण की फोकस लंबाई क्या होती है? तो इसकी होती है इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हम लोग प्रयोग करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, यानी कि उत्तल लेंस का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन स्टेट्स। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं और दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आता है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी आता है। तो ये बिल्कुल की टर्म्स हैं, आपको याद करने ही करने हैं एक प्रकार से। क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and the normal at the point of incidence all lie at the same point and same plane। और सेकंड लॉ क्या होता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहां पर AOI का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू कलर्स इज। अगर आपको यह पता करना है कि व्हाइट लाइट स्प्लिट क्यों कर जाती है तो इसके लिए आपको हमारे ह्यूमन आई की 20 MCQs वाली सीरीज देखनी पड़ेगी। उसमें हमने आपको ये एक्सप्लेन किया है कि ये क्यों ऐसा होता है कि व्हाइट लाइट को प्रिज्म पर इंसिडेंट कराने से वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। हालांकि इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन, यानी कि डिस्पर्जन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इफ पावर ऑफ लेंस इज +2 डायोप्टर। अगर पावर ऑफ लेंस +2 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ बतानी है। अभी आप लोगों को याद होगा हमने शायद ऊपर एक जगह पर फार्मूला बताया था इसका। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आया था द यूनिट ऑफ द पावर ऑफ लेंसेज। तो बताया था फार्मूला P बराबर 1/f, जहां पर f किस में है? मीटर में है। तो इसी फार्मूले का यूज कर करके हमको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये देखिए यदि लेंस की शक्ति कितनी है? +2 डायोप्टर है तो फोकल लंबाई बताइए। तो P बराबर होता है बेटा 1/f, जहां पर f किस में होता है? मीटर में होता है। P की जगह पर 2 आ जाएगा, 1/f आ जाएगा। तो f की जगह पर कितना आ जाएगा? 1/2। इसको सॉल्व करोगे 0.5 मीटर। लेकिन आंसर आपका कोई भी मीटर में नहीं दिया है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 0.5 मीटर में कितने हो जाएंगे? 0.5 × 100 यानी कि 50 सेंटीमीटर। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर। इसी के साथ में हमारे क्लास 10th फिजिक्स के चारों चैप्टर लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये चारों चैप्टर आपके कवर हो गए हैं। आप चारों की वीडियो देख सकते हैं। और इसके बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी। और बायोलॉजी के जो भी चैप्टर आपके हैं क्लास 10th साइंस के, उन सभी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 2020 क्वेश्चंस की सीरीज बन जाएगी। और उसके बाद में हम लोग बनाएंगे केमिस्ट्री के।
तो आप चैनल के साथ में जुड़े रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। अगर आप लोगों को इन चैप्टर्स की, जैसे फिजिक्स में आपने चैप्टर देखे लाइट, ह्यूमन आई, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर इनके आपको न्यूमेरिकल्स की वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट में जरूर मुझे बताएं कि आपको किस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की वीडियो चाहिए, तो हम उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए एक्सप्लेन कर देंगे और साथ ही आपको वन शॉट पर क्लास का, पर चैप्टर का मिलता रहेगा। इसी प्रकार से जुड़े रहें, अपना प्यार देते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।